बेटा हमारा जो टॉपिक है, एक मिनट मैं इसको रिकॉर्डिंग पर लगा दूं। अच्छा जी, हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा वो है बेसिकली नी जॉइंट। ठीक है। अब नी जॉइंट के बारे में हम कोई भी जॉइंट हम भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है जॉइंट? ये होता है कि जब इट्स अ part of a body where two or three bones they come close together and they articulate with each other and they move upon each other and movements takes place on that joint. Knee joint is very important joint. It is largest joint and it is a complex joint. Okay. One thing is that GA point of view, there is simple joint and compound joint. Simple joint is the joint where only two bones they articulate with each other. And complex joint is that a compound joint where two or more bones they come close together and articulate with each other. And complex joint is that where articular disc is present between the joint. वो भी हम थोड़ी देखें कि articular disc क्या है। ठीक है जी। अच्छा जी, basically it contains condyles. We know that this is lower end of the femur you're looking at, and this one here, this is what this is. This is patella. Now look at this structure. This is femur, lower end of femur, and upper end of the tibia. They basically regulate with this. So we have got, it is a bicondylar joint because femur, lower end of the femur has got two condyles. A condyle J hai. Reciprocally, we have got two condyles of the tibia. दो condyles tibia के. Tibia के जो top है ना ये flat है. It is called tibial plateau. ठीक है, ये जो टॉप टिबिया का जो टॉप है ये फ्लैट है, इट इज कॉल्ड टिबियल प्लेटू. एंड व्हाट इज प्लेटू? प्लेटू होता है फॉर एग्जांपल किसी भी हाइट पे जाके, पहाड़ की हाइट पे जाके प्लेन मैदान होना, उसको प्लेटू बोलते हैं. ज्योग्राफिकल टर्म है. फॉर एग्जांपल आपने देवसाई प्लेटू का नाम सुना होगा. इतनी हाइट के ऊपर बिल्कुल फ्लैट मैदान है. सो लाइकवाइज हियर वी हैव गॉट दिस इज टिबियल प्लेटू बिकॉज़ टिबिया की हाइट के ऊपर जाके ऊपर फ्लैट है. नाउ लुक एट द, सो हमने क्या सीखा? हियर वी हैव गॉट नी जॉइंट. इट इज अ बाइकॉन्डाइलर जॉइंट क्योंकि टिबिया के दो कॉन्डाइल्स हैं और दो फीमर के कॉन्डाइल्स हैं. दे रेगुलेट विद ईच अदर. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट look at the shape of these condyles. Here we have got ये convex shape है. convex shape है femoral femur के lower end की. तो femur के lower end पे जो condyles हैं वो convex shape हैं. Whereas the condyles of the tibia they are flat. अब एक शेप जो है वो क्या है? कन्वेक्स है. दूसरा इट इज जस्ट लाइक दैट कि जिस आपने एक बॉल को टेबल टॉप पे रख दिया, फ्लैट टेबल टॉप पे. यू लुक एट दिस थिंग, हाउ कम a convex ball could be, इसको स्टेबल कैसे हुआ भाई ये फ्लैट टॉप के ऊपर? the minimum area of the ball is on the ground, on the top of. एक राउंड चीज को आपने एक फ्लैट चीज के ऊपर स्टेबल कैसे करना है? ठीक है, एक राउंडेड चीज को, ये देखो ये कन्वेक्स है बॉल और ये फ्लैट है. आपने अक्सर देखा होगा देहातों वगैरह, ये देखो ये फॉर एग्जांपल नजर, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेड भी कन्वेक्स है और जो मडगा या घड़ा इसने उठाया हुआ ये कन्वेक्स है. ठीक है, तो दो कन्वेक्स सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर कैसे वो स्टेबल नहीं है? उसके लिए आपने अक्सर देखा होगा देहातों में, और उसमें खवातीन जो है एक खास किस्म का कपड़े का एक कुशन जो है वो बना के अपने सर के ऊपर रखती है. ठीक है, वो क्या करता है? वो इस कन्वेक्स सरफेस को हेड के ऊपर जो कन्वेक्स सरफेस है वो स्टेबल करता है. तो ऐसा ही कुछ नेचर ने भी किया. ये जस्ट मैंने आपको सिखाने के लिए डायग्राम डाल दिया. अच्छा, अब हमने ये देखना है कि जो आपके पास नी जॉइंट है इसमें कौन सी आर्टिकुलर सर्फेस है. एक हमने कहा कि लोअर एंड ऑफ द फीमर है. ये अब फीमर को आप इंफीरियर व्यू से देख रहे हो और ये टिबिया को आप सुपीरियर व्यू से देख रहे हो. फीमर और टिबिया दोनों पढ़ चुके हो. ये फीमर क्या है? इसके लोअर एंड क्या है? कन्वेक्स है.
टिबिया क्या फ्लैट है। दीज आर टू टिबियल कॉन्डाइल्स, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है टिबिया के ऊपर, टिबिया के कॉन्डाइल्स हैं, और ये फीमर के कॉन्डाइल्स हैं। अब फीमर में एक और एंटीरियरली एक और आर्टिकुलर सरफेस होती है जहां पे पटेला बोन, जो ये पिंक वाली इसने शो की है, पटेला बोन पार्टिसिपेट करती है, आर्टिकुलेट करती है, ठीक है। तो अब बेसिकली ये कॉन्डाइलर दो दो वो बन जाते हैं, मीडियल एंड लैटरल, ठीक है जी। अभी हम दोबारा देखते हैं इसमें पिछली डायग्राम, ये क्या, ये मीडियल है, ये मीडियल टिबियो फेमोरोटिबियल वो है जॉइंट है, ये लैटरल है, ठीक है जी। तो अच्छा जी, now this green area you are looking at, this is medial condyle of the tibia, और ये क्या है, और ये दरमियान का जो है ना, इसको बोलते हैं इंटरकॉन्डाइलर एरिया, क्योंकि टिबिया के दोनों कॉन्डाइल्स के दरमियान में ये जो एरिया है वाला, इंटरकॉन्डाइलर एरिया। हमने ये सीखा अभी तक कि इसमें आर्टिकुलर सर्फेसिस कौन सी हैं। आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं लोअर एंड ऑफ द फीमर and upper end of the tibia. Lower end of the fibula is convex, have condyles, whereas up end of the tibia is flat, is tibial plateau, and it again has got two condyles. अच्छा, ये जो हमें ग्रीन वाली इसमें सरफेस नजर आ रही है इस जगह, ये आर्टिकुलर सरफेसेस है, ठीक है। आपकी बुक में एक टर्म मेंशन की हुई है विच इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट, ठीक है। आप जब उसको पढ़ोगे, आर्टिकुलर सरफेसेस कोई भी कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं और इनकॉन्ग्रुएंट कब भी होती है, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल आप खुद सोचो, जी 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 बेटा, वॉइस में डिस्टॉर्शन आ रही है। अच्छा बेटा, इंटरनेट तो थोड़ा सा है इश्यूज, वो पाकिस्तान में वैसे ही चलता है, अब क्या करें, हमारे इंटरनेट ऐसे ही होते हैं। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि कभी भी कोई आप उसमें टर्म होगी कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट। आपको अगर हिप हिप जॉइंट याद हो, तो हिप बोन याद हो, हिप जॉइंट सॉरी, तो आपको याद है राउंडेड हेड, स्फेरिकल हेड ऑफ फीमर था, और वो किसके साथ के फिट होता था, वो फिट होता था आपके कॉनकेव एसिटेबुलम के साथ, यानी कि हेड की शेप कन्वेक्स है, उसके लिए रेसिप्रोकली जिस जगह पे उसने जाके अपग्रेड करना है वो क्या कनकेव है, तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट, यानी कि दोनों शेप्स एक दूसरे के साथ फिट बैठती हैं। जबकि यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये आप देखो नी जॉइंट में ये इनकॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि के फीमर का लोअर एंड जो है वो कन्वेक्स है, राउंडेड है, जबकि जो है टिबिया की सुपीरियर सरफेस जो है वो है फ्लैट है। तो यानी कि टिबिया का लोअर एंड टिबिया के लोअर एंड को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, मींस के होना तो मतलब कि वैसे तो जहन में आता है ना कि अगर फीमर का लोअर एंड कन्वेक्स है तो टिबिया के अपर एंड को कनकेव होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। ये क्या है, ये कनकेव है लोअर एंड ऑफ द फीमर, जबकि टॉप ऑफ द टिबिया जो है वो क्या फ्लैट है। तो ये आर्टिकुलर सर्फेस क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट है। अब ये जो ग्रीन वाला एरिया आपको नजर आ रहा है ना इस डायग्राम में, तो ये ग्रीन वाला एरिया ये आर्टिकुलर सर्फेसेस है, ये आर्टिकुलर सर्फेस है किसी भी बोन की, ये देखो ये आर्टिकुलर सर्फेस है, ये आर्टिकुलर सर्फेस है। आर्टिकुलर सर्फेस का मतलब ये आर्टिकुलेट बोलते हैं, स्पीक, कि ये दोनों सर्फेस एक दूसरे के साथ बात करती हैं, यानी टच होती हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं, और उसके ऊपर क्या होती है, जॉइंट पर मूवमेंट होती है। अच्छा, अब आर्टिकुलर सरफेस, अब दो चीजों ने एक दूसरे के ऊपर मूव करना है, ठीक है, तो दो चीजों ने एक दूसरे के ऊपर मूव करना है, तो नेचर ने क्या किया है, इन दोनों सरफेसेस को उसने नेचर ने इसके ऊपर स्मूथ रखने के लिए इसके ऊपर क्या किया है, इसके ऊपर कार्टिलेज लगाई हुई है। सो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है, जो कि लार्ज जॉइंट्स में क्या होती है, हाइलाइन कार्टिलेज होती है, वो आर्टिकुलर सर्फेसेस पर होती है। देखो ये ग्रीन वाला एरिया, सिर्फ अब ये देखो यहाँ यहाँ शुरू हो रही है, और ये जितनी भी आर्टिकुलर सर्फेस है उसके ऊपर क्या है, कार्टिलेज है, विच इज कॉल्ड आर्टिकुलर कार्टिलेज, एंड इट इज हाइलाइन इन नेचर। ये भी ये अच्छा, अब इस पॉइंट के बियॉन्ड, ये जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, इस पॉइंट के बियॉन्ड यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज खत्म हो जाती है, इसके बियॉन्ड ये जो बाकी का सरफेस है, ठीक है, ये नॉन आर्टिकुलर है, यानी कि इस पोर्शन ने बोन के साथ जो है ना, दूसरी बोन के साथ टच नहीं होना या उस पर मूव नहीं करना। अब नाउ लुक एट, अब हम बात कर रहे थे कि नी जॉइंट में लोअर एंड ऑफ द फीमर
और अपर एंड ऑफ द टिबिया, ये दोनों एक दूसरे के साथ जॉइंट बनाते हैं। फिबुला का इसमें कोई रोल नहीं है, देखो फिबुला बाहर पड़ी हुई है, यानी कि नी जॉइंट के अंदर सिर्फ फीमर और टिबिया जॉइंट बनाती हैं, फिबुला का कोई रोल नहीं है। देखो फिबुला टिबिया के साथ आगे जॉइंट बना रही है, ठीक है, ये बात एक आपने अंडरस्टैंड कर लेनी। अच्छा जी, ये दोबारा इंफीरियर व्यू देख लो, ये हमारे पास एक टिबिया का मीडियल कॉन्डाइल है, एक लैटरल कॉन्डाइल है, और ये आर्टिकुलर सरफेस है जिसके ऊपर आर्टिकुलर कार्टिलेज होगी, ठीक है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज होगी। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो तो ये एक कॉन्डाइल जो वो तकरीबन राउंडेड है, और दूसरा कॉन्डाइल जो है वो क्या है, वो एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ में ज्यादा है एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है, उसमें ज्यादा है। फिर उसके बाद हमने ये बात की कि टिबिया के ये दोनों के बीच में ये इंटरकॉन्डाइलर एरिया। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, कोई भी सर जॉइंट हमने कहा था कि, जी बेटा, सर पहली स्लाइड एक दफा दोबारा रीड करें, तब हमने ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा, हम ये बात कर रहे हैं कि सबसे पहले कोई भी नी जॉइंट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, और कॉम्प्लेक्स जॉइंट ये है कि इसके बीच में आर्टिकुलर डिस्क है, दो कॉन्डाइल्स हैं, दो कॉन्डाइल टिबिया के हैं, दो जो हैं वो किसके हैं, ये टिबिया के दो कॉन्डाइल्स हैं, दो कॉन्डाइल फीमर के हैं। फीमर के लोअर एंड के कॉन्डाइल्स जो कॉन्वेक्स हैं, टिबिया के अपर एंड के कॉन्डाइल्स जो हैं वो फ्लैट हैं। तो ये इनकॉन्ग्रुएंट सर्फेसेस हैं एक दूसरे के लिए, एक कन्वेक्स है दूसरी फ्लैट है। उसको कवर करने के लिए नेचर ने क्या किया है, जिसमें फॉर एग्जांपल इट इज जस्ट लाइक दैट, अब एक राउंडेड बॉल को एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रख देते हो, टेबल के ऊपर रख देते हो, वो अब देखो फुटबॉल का एट अ टाइम सिर्फ एक सा पोर्शन जो है वो जमीन के साथ या टेबल की टॉप के साथ टच हो रहा है, बाकी सारा हवा है। तो इसको अब वो कवर करने के लिए नेचर ने, फॉर एग्जांपल देखो, अब ये मैंने आपको डायग्राम दिखाई है, ये कन्वेक्स है, और उसके बाद ये भी ऊपर से कन्वेक्स है, और हेड की, और दोनों के दरमियान में गाँव में खवातीन में सर पे रिंग की फॉर्म में खवातीन एक कुशन रखती हैं। ठीक है, अब ये रिंग बताऊंगा आगे कि ये रिंग क्या चीज है, नी जॉइंट में इसकी क्या वो है कि ये कहाँ पे है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि वैसे मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी लगा दी है, रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, जिस बच्चे को जहाँ से मिसिंग होगा वो वहां से दोबारा देख सकता है। दो कॉन्डाइल्स के बीच में ये इंटरकॉन्डाइलर एरिया है, इंटरकॉन्डाइलर एरिया है, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद ये फीमर का लोअर एंड को आप इंफीरियर व्यू से देख रहे हो, ये टिबिया के अपर वो आप सुपीरियर व्यू से, टॉप व्यू से देख रहे हो, और ये पिंक वाला एरिया जो है ये क्या है, पैटेला के लिए जो पेटालोफेमरल यहाँ पे जॉइंट बनता है। अच्छा जी, हमने ये बात की थी कि कोई इस डायग्राम को आपने गौर से देखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना ये डायग्राम है। ये ये एक सिंपल एक जॉइंट की उसने बताई हुई है कि भी जॉइंट क्या होता है। अभी आप ये देखो, ये दो बोन्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये इनकी आर्टिकुलर सरफेस है, जिनके ऊपर ये ब्लू कलर की आर्टिकुलर कार्टिलेज है, और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होती है, ये होती है आपकी हाइलिन कार्टिलेज होती है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने देखा कि हर जॉइंट के एक कैप्सूल होता है। अब ये कोरोनल सेक्शन में इसने कट किया हुआ, कोरोनल सेक्शन आपको दिखाने के लिए कट किया हुआ क्या है जॉइंट क्या, कैप्सूल ने ऑल अराउंड सर्कमफ्रेंशियली किया हुआ होता है दोनों उसके एंड को। नाउ लुक एट दिस थिंग, हियर वी हैव कैप्सूल ऑफ अ जॉइंट। अब इस पॉइंट को बेटा इस डायग्राम समझना बहुत आसान है, अगर आप समझे तो आप ये सारी हर किस्म का जॉइंट ही हो जाएगा। दिस इज कैप्सूल। हमने ना आपको पिछली दफा भी बताया था कि किसी भी कैप्सूल बेसिकली क्या होते हैं, दो लेयर्स होती हैं, एक बाहर व्हाइट वाली फाइब्रस लेयर होती है, ये कर्सर घुमा रहा हूँ, और एक अंदर ये जो पिंक वाली है ना लाइट, ये साइनोवियल, ठीक है, साइनोवियल लेयर है। बाहर वाली व्हाइट वाली फाइब्रस लेयर है, और अंदर वाली पिंक वाली क्या, साइनोवियल उसमें लेयर। सर अब ये आपकी आपको सही से नहीं आ रही, इतना अटक रहा लेक्चर। तो मैं दोबारा बोलता हूँ, ये जॉइंट जो है कोई भी, इसके गिर्द दो मतलब के कैप्सूल होता है, और उस कैप्सूल की दो लेयर्स होती हैं, बाहर वाली फाइब्रस है, ठीक है, ये बाहर वाली फाइब्रस लेयर है, और अंदर वाली क्या है, ये साइनोवियल लेयर है, ठीक है। इस फाइब्रस लेयर को अंदर वाली साइड से साइनोवियल लेयर जो है वो लाइट करती है, ठीक है, ऑल अराउंड। ये तो आप कट सेक्शन में देख रहे हो ना, ये अंदर पूरा आउट यही हो रहा है कि बाहर फाइब्रस लेयर को, ये बाहर वाली फाइब्रस लेयर है, इसका अंदर से साइनोवियल लेयर जो है वो क्या कर रही है, लाइन कर रही है, लाइनिंग है सारी।
और उसके बाद नर्वे लेयर जाती है, रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करके वापस बोन के ऊपर आती है और आगे जो आर्टिकुलर मार्जिन तक आ जाती है, दिस आर्टिकुलर मार्जिन, जहां आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है ना ये खत्म हो जाती है ना यहाँ पे, इसको आर्टिकुलर मार्जिन बोलते हैं। तो हमने ये सीखा अभी तक कि हमारे पास किसी भी जॉइंट के अंदर दो बोन्स होते हैं और उनकी वो सर्फेसेस जो एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करती हैं उनको बोलते हैं आर्टिकुलर सर्फेसेस। और आर्टिकुलर सर्फेसेस कवर्ड होती हैं किससे? आर्टिकुलर कार्टिलेज से। ये देखो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये ब्लू वाली आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये और ये कार्टिलेज है। जहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज खत्म हो जाती है उसको बोलते हैं आर्टिकुलर मार्जिन। ये इस पॉइंट को बोलते हैं आर्टिकुलर मार्जिन, और इधर आर्टिकुलर मार्जिन ये है, ये आर्टिकुलर मार्जिन है, क्योंकि यहाँ पे ये वाली ब्लू वाली कार्टिलेज खत्म हो गई है, इधर भी खत्म होगी, दिस इज कॉल्ड आर्टिकुलर मार्जिन। अच्छा जी, फिर हमने ये बात की कि हमारे पास जॉइंट कैप्सूल होता है। इसको जॉइंट कैप्सूल जो है इसकी दो लेयर्स होती हैं। जो लेयर वाली होती है वो क्या होती है? वो फाइब्रस होती है। ये देखो ये फाइब्रस है, व्हाइट लाइन। इस फाइब्रस लेयर को अंदर से लाइन करती है क्या चीज? साइनोवियल लेयर। साइनोवियल लेयर ये पिंक वाली, ठीक है। साइनोवियल लेयर अब जो फाइब्रस ये है वो तो ये जाके बोन के साथ अटैच हो जाती है, तो यहाँ पे इधर आ जाओ तो ये अटैच हो गई है। लेकिन जो आपके पास साइनोवियल लेयर होती है वो जाती है, रिफ्लेक्ट होती है वापस बोन के ऊपर और आर्टिकुलर मार्जिन आके अटैच हो जाती है, ठीक है। तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो पिंक वाली लेयर है ये क्या करती है? ये एक खास किस्म की फ्लूइड प्रोड्यूस करती है जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। साइनोविया, ओविया बोलते हैं एग को, साइनोविया एग वाइट, जो अंडे की सफेदी होती है ना, जिस हम जब अंडा फ्रेश अंडा तोड़ते हैं, एक येलो पार्ट होता है, एक जो ट्रांसपेरेंट सा या व्हाइट सा पार्ट होता है, वो उस तरह का एक फिड ये प्रोड्यूस करती है, जो कि इस जॉइंट के अंदर रिलीज हो जाता है, ठीक है, दोनों आर्टिकुलर सर्फेसिस के अंदर अंदर। मतलब एक किस्म का ऑयल है नेचर ने दिया कि जब ये दोनों बोन्स जॉइंट की एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगी, तो एक तो नेट ने क्या किया हुआ है कि ये आर्टिकुलर सरफेसेस लगा के, कार्टिलेज लगा के उसको स्मूथ कर दिया, शाइनी कर दिया, ग्लिसनिंग कर दिया सरफेस को दोनों बोन्स की, ताकि दोनों बोन दूसरे के ऊपर जब मूव करें तो फ्रिक्शन ना प्रोड्यूस हो। प्लस क्या किया कि साइनोवियल फ्लूइड रिलीज कर दिया इनके बीच में, ताकि ये इजीली एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकें और एज ऑयल का काम कर रहा है। जिस तरह आप मशीन में गरारी में ग्रीस डालते हो, ऑयल डालते हो, इस तरह ने यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड रख दिया है ताकि मिनिशन प्रोड्यूस हो सके। ये क्या था? ये एक किसी भी जॉइंट का जो है ना वो एक आम साइनोवियल जॉइंट की फीचर है। क्या क्या है? आर्टिकुलर कार्टिलेज है, बायर फाइब्रस कैप्सूल है, कैप्सूल की दो लेयर्स हैं, आउटर फाइब्रस है, इनर जो है वो क्या है? इनर साइनोवियल है। अच्छा, फिर लिगामेंट क्या होता है? ये देखो ये देखो ये लिगामेंट आप इसने दिखाया हुआ है, ये लिगामेंट है बायर। जो फाइब्रस लेयर होती है ना इसी थिकनिंग हो जाती है, अगर वो मीड एक थिक बैंड बन जाता है, अगर वो बैंड मीडियली थिक हो गया फाइब्रस लेयर का, मतलब कि ये जो फाइब्रस लेयर है अगर ये मीडियली थिक हो गई है तो उसको मीडियल कोलैटरल लिगामेंट बोलते हैं। अगर ये लैटरली थिक हो गया तो इसको आप बोलते हैं लैटरल कोलैटरल लिगामेंट बोलते हैं। सो लाइकवाइज ये लिगामेंट, ये वाला पॉइंट आपको आगे जाके दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। ये देखो ये मैंने एक और डायग्राम डाली है इसी तरह की। ये देखो ये दो आर्टिकुलर बोन्स हैं, ये ऊपर आर्टिकुलर कार्टिलेज है ब्लू वाली, ठीक है, और ये पेट्रोल वाली क्या है? ये साइनोवियल लेयर है, ये रिफ्लेक्ट होके ये वापस आके आर्टिकुलर कार्टिलेज पे लग रही है। ये बायर क्या है? बायर जो फाइब्रस लेयर है कैप्सूल की, और यही फाइब्रस लेयर जो है ये कैप्सूल, ये दोनों मिलकर कैप्सूल बनाते हैं जॉइंट का। और अगर ये कहीं किसी जगह पे मीडियल साइड साइड एंटीरियरली पोस्टीरियरली अगर ये थिक हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? कैप लिगामेंट हैं। तो ऐसे लिगामेंट जो कैप्सूल का पार्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक लिगामेंट, इंट्रिंसिक कैप्सुलर लिगामेंट, कैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो ये दोबारा आपको ये नजर आ रहा है कि एक मिनट करो, ये आपको लोअर एंड ऑफ द फीमर जो है कनकेव नजर आ रहा है, दो कॉन्डाइल्स हैं, इन दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में एक नॉच सी बनती है, इसको बोलते हैं इंटर कॉन्डाइलर नॉच फीमर के लोअर एंड पे। और ये क्या? ये मीडियल कॉन्डाइल है फीमर का, ये लैटरल कॉन्डाइल, एपी मींस अपॉन और कॉन्डाइल मींस कॉन्डाइल के ऊपर। ये देखो ये यहाँ पे ये सारी आर्टिकुलर कार्टिलेज अटैच होती है, इस पे लगी हुई होती है जो आर्टिकुलर सरफेस होती है। अच्छा जी,
अब ये बेटा आप नी जॉइंट को आपने कट किया, ये फीमर है, ये फीमर आप देख रहे हो इंफीरियर व्यू से, ये टिबिया आप देख रहे हो सुपीरियर व्यू से। वो तो हमने पहली डायग्राम में हमने जब देखा था वो तो प्लेन प्लेन थी ना। अब ये देखो ये सारी ब्लू ब्लू है, मतलब ये किसके ऊपर, सारे के ऊपर क्या अटैच्ड है, इसके ऊपर अटैच हाइलन कार्टिलेज है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि वो जो गोल्ड रिंग्स जो है ना वो ख्वातीन, देहात की ख्वातीन रखती हैं, नेचर ने उसकी तरफ मतलब कि ताकि ये कन्वेक्स सरफेस है, ये नीचे टिबिया की फ्लैट सरफेस है, तो कन्वेक्स सरफेस को किसी फ्लैट चीज के ऊपर स्टेबल करना एक आर्ट है ना। कैसे स्टेबल करेंगे आप कि एक चीज गोल है, नीचे दूसरी चीज दूसरी उसकी अपोजिट वो फ्लैट, तो आप इन दोनों को एक दूसरे को कैसे खड़ा करेंगे। उसके लिए नेचर ने यहाँ पे क्या किया है, दो दो स्ट्रक्चर्स रखे हुए। ये देखो ये सी शेप स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपको नजर आ रहा है, ये दो, ये मैं डायग्राम को दिखाता हूँ कहीं पे, ये ठीक है। एक एक पिंक से कलर में है और एक है वो पर्पल से कलर में है, ठीक है। इनको बोलते हैं मेनिस्काई, मेनिस्कस। मेनिस्कस वर्ड का मतलब होता है क्रिसेंट, चांद। जिस तरह चांद नहीं है, चांद बना होता है, चांद जो होता है, हिलाल जिस तरह हमारा मुस्लिम्स का निशान है, जो हिलाल अहमर या हिलाल जिसको पहली का चांद दूसरी का चांद बोलते हैं, इस शेप का क्रिसेंट, ठीक है। तो इनको क्या, एक इसमें से मीडियल मेनिस्कस है और एक लैटरल मेनिस्कस है। ये किस शेप के, सी शेप है। सी क्या, एक अल्फाबेट है, उस शेप के दो स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इनका एक ये बाहर का आउटर एज होता है, ये आपको नजर आ रहा है, ये आउटर एज है मेनिस्काई का। ये अंदर वाला इनर एज है मेनिस्काई का, ठीक है। ये आउटर एज जो है ये थिक होता है, और जबकि इनर एज जो है ये थिन है। ये मैं भी आपको समझाता हूँ कि कैसे आउटर एज थिक है। और ये देखो, ये आउटर एज देखो, ये लोअर एंड ऑफ द फीमर है, ये कन्वेक्स है शेप, राउंडेड सा हेड है, ठीक है। और नीचे क्या है, ये फ्लैट प्लेटू है किसका, टिबिया का। अब कन्वेक्स स्ट्रक्चर को फ्लैट स्ट्रक्चर के ऊपर स्टेबल करने के लिए नेचर ने क्या किया है, वह इधर दो मेनिस्काई रखे हुए हैं, ये सी शेप, क्रिसेंट शेप। इसका अब ये एक इसका आउटर एज है ये वाला, और ये अंदर वाला क्या एज है, ये इनर एज है, और ये बाहर वाला आउटर एज है। अच्छा, आउटर एज देखो ये थिक है, अगर इसको कट सेक्शन में आप देखोगे तो ये आपको वेज शेप नजर आएगा कि बाहर वाला एज वो थिक है, अंदर वाला जो वो थिन है। हम ये बात कर रहे हैं, जब आप इसको कट सेक्शन में देखोगे तो ये आपको कैसा नजर आएगा, एक मिनट, लेट मी, ये देखो, ये अब नी का कोरोनल सेक्शन है, ये नी जॉइंट का कोरोनल सेक्शन लिया हुआ है, ये फीमर का, और ये आप कोरोनल सॉरी सैजिटल सेक्शन है, सैजिटल सेक्शन आप, ये पटेला बोन है, ठीक है। ये फीमर का लोअर एंड है और ये टिबिया का अपर एंड है। आप कट सेक्शन लेके आप सैजिटल सेक्शन लेके आप एक साइड से देख, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो फीमर के लोअर एंड पे है, ये फीमर के लोअर एंड पे आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ब्लू वाली, ठीक है। और इसी तरह ये टिबिया के अपर एंड के ऊपर आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये मेनिस्कस है। आप चूंकि इसको कट सेक्शन में देख रहे हो इसलिए ये आपको कैसा नजर आ रहा है, ये ट्रायंगल नजर आ रही है, वेज नजर आ रही है कि आउटर एज जो है इसका थिक है, ये, और इनर एज जो है वो थिन हो जाता है, ये देखो ये थिन है, ठीक है। तो इस तरह वेज होती है, ये वेज शेप आपको नजर आ रही है ये, और ये, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा हम जाते पीछे, ये मेनिस्कस, एक मीडियल मेनिस्कस है ये वाला, और एक लैटरल मेनिस्कस है। अच्छा, अब इस मेनिस्कस के ये इसके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ये देखो ये इसका हॉर्न है,
ये एंटीरियर हॉर्न है और ये पोस्टीरियर हॉर्न है। पोस्टीरियर हॉर्न जो है ये अब क्या कौन सा एक सेक्शन है ये बेटा, ये कट शेयर है, ठीक है। और ये नी जॉइंट को आपने हॉरिजॉन्टली काट लिया और फीमर को अलग कर लिया, टिबिया को अलग कर लिया, और टिबिया को आप टॉप व्यू से देख लो तो ये देखो आपके पास ये इसका पोस्टीरियर हॉर्न है जो कि ब्रॉड है, एंटीरियर हॉर्न जो नैरो है। तो अब ये मेनिस्कस, आई होप कि आपको थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया। अब मैं जरा दोबारा इस पे जाता हूँ। अच्छा जी अब कुछ स्ट्रक्चर जो हैं हमारे पास, अब हम कैप्सूल के बारे में पढ़ने लगे हैं कि कैप्सूल क्या है, नी जॉइंट का, इसके लिगामेंट्स क्या है। अच्छा ये मैंने फिर ये दोबारा आप ये देखो कि ये टिबिया, टिबिया का एक कॉन्डाइल है, ये दूसरा कॉन्डाइल है इसका, और ये बीच में क्या है, ये इंटरकॉन्डाइलर एरिया, इंटरकॉन्डाइलर एरिया, ठीक है। अब इस इंटरकॉन्डाइलर एरिया में ये आपको सबसे पहले ये क्या नजर आ रहा है, ये ब्लू वाले दो चार स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, एक दो तीन चार, ये किस जगह पे, इंटरकॉन्डाइलर एरिया में। इन ब्लू वाले एरियाज में क्या लगेगा, इसमें अटैच होगा मेनिस्का के हॉर्न अटैच होंगे। तो मेनिस्का यूं है ना, राउंडेड है ना, एक हॉर्न यहाँ पे अटैच होगा, फॉर एग्जांपल ये एंटीरियर एस्पेक्ट है, ये टिबियल ट्यूबरोसिटी है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। यहाँ पे ये जो ये ब्लू एरिया, यहाँ पे हॉर्न अटैच होगा और यूं घूम के आके उसका दूसरा हॉर्न यहाँ पे लगेगा, सी शेप बन जाएगा, मेनिस्कस यहाँ पे अटैच होगा। मेनिस्कस का पोस्ट, फॉर एग्जांपल ये मीडियल मेनिस्कस का पोस्टीरियर हॉर्न यहाँ पे लगेगा और एंटीरियर हॉर्न इस जगह आकर लगेगा। और इसी तरह जो लैटरल मेनिस्कस है उसका पोस्टीरियर हॉर्न यहाँ पे अटैच होगा और ये घूम के आके एंटीरियर हॉर्न इस एरिया में अटैच होगा। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो इंटरकॉन्डाइलर एरिया है, ये दो कॉन्डाइल्स के दरमियान में, ये दो कॉन्डाइल्स के दरमियान में ये जितना एरिया है, जिसके ऊपर आपको चार ब्लू वाले डॉट्स नजर आ रहे हैं और दो पिंक वाले नजर आ रहे हैं। अब पिंक वाले क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन ये ब्लू वाले आपने ध्यान में रखने हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेनिस्कस अटैच होता है, मेनिस्कस अटैच होता है। अच्छा जी अच्छा अब इसमें कट शेन में आपने देखा, जिस तरह हमने बात की थी, किसी भी जॉइंट के दो उसमें वो होती हैं, के लेयर्स होती हैं, एक फाइब्रस लेयर होती है और एक क्या होती है, साइनोवियल लेयर होती है। अब ये देखो, अब ये वाइट वाला बायर कैप्सूल है सारा, ठीक है। इसी तरह फीमर के लोअर एंड पे देखो कट हुआ हुआ कैप्सूल, तो ये भी कैप्सूल है सारा वाइट वाला, ये बाहर सारा कैप्सूल है। अब इस कैप्सूल के अंदर ये रेड वाला ये साइनोवियल लेयर है, ठीक है, ये साइनोवियल लेयर है। तो हमने यही तो कहा था ना कि कैप्सूल की दो लेयर्स होती हैं, वो तो हमने सिंप्लीफाइड वर्जन देखा था डायग्राम का। अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं कि नी जॉइंट के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। ये बाहर फाइब्रस लेयर है सारी, ठीक है। और ये अंदर क्या है, ये पिंक वाला क्या है, दिस इज ऑल साइनोवियल लेयर। कैप्सूल कैप्सूल की दो लेयर्स हैं, बाहर फाइब्रस, अंदर वाली साइनोवियल है। साइनोवियल ये देखो, अच्छा जी, ये दो इसका हैं। फिर हमने ये कहा था कि जो कुछ कैप जो लेगामेंट्स जो होते हैं वो कैप्सूल का पार्ट होते हैं, कैप्सूल थिक हो जाए तो वो लेगामेंट्स बन जाते हैं। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो, ये आपके पास लेगामेंट्स हैं। अब कौन कौन से लेगामेंट्स होते हैं ये मैं अभी आपको अगली डायग्राम। अच्छा जी, हमने ये कहा कि बाहर कैप्सूल अगर किसी जगह पे, अब इसने बाकी का कैप्सूल रिमूव कर दिए, सिर्फ लेगामेंट्स रहने दिए, ये लेगामेंट्स। अब लेगामेंट से इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले ये आपके पास जो लेगामेंट आ रहा है, ये आप जो मीडियल से नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड टिबियल कोलैटरल लेगामेंट, टिबियल कोलैटरल लेगामेंट। तो ये लोअर एंड ऑफ द टिबिया और ऊपर फीमर पे अटैच्ड हो रहा है,
बैंड है। इसी तरह लैटरली आओ तो यहाँ पे फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट होता है। ये मैं अभी आपको दूसरी डायग्राम में दिखाता हूँ। ये क्या है, ये पार्ट ऑफ कैप्सूल है। एक मिनट ठहरो। ये देखो, ये ग्रीन वाला जो आपको नजर आ रहा है, लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट दो बोन्स के एंड्स को आपस में जोड़ते हैं ना, तभी तो जॉइंट बनता है ना, अदरवाइज जॉइंट तो खुल जाएगा सारा, आप घूम फिर नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते। ये लिगामेंट बैंड्स होते हैं। ठीक है, ये बैंड्स एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कैप्सूल का हिस्सा होता है। और नी जॉइंट में कौन कौन से लिगामेंट्स हैं? सबसे पहले ये क्या है आपके पास, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। और लैटरली क्या है, लैटरल लिगामेंट या फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट। इन दोनों के, एक मीडियल कोलैटरल भी बोलते हैं, इसको टिबियल कोलैटरल भी बोलते हैं, क्योंकि नीचे ये टिबिया पे अटैच्ड है और ऊपर ये फीमर एपिकॉन्डाइल पे अटैच है, बैंड है। ठीक है, इसी तरह जो लैटरल साइड है इसको लैटरल कोलैटरल भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम जो है वो फिबुलर कोलैटरल भी है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, नीचे ये फिबुला पे अटैच होता है, हेड पे, और ऊपर जाके ये लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द फीमर पे अटैच होता है, ये बैंड। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने दो लिगामेंट्स पढ़े अभी फिलहाल। एक है मीडियल कोलैटरल और दूसरा है लैटरल कोलैटरल। लैटरल कोलैटरल, आई नो दैट चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, लेकिन आप इनको सुनते जाओ, ऑब्जर्व करते जाओ। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो, ये देखो, ये अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, फिबुलर कोलैटरल है, ये टिबियल कोलैटरल है, और ये मेनिस्काएं हैं। ये तो बताना आपको कि मेनिस्कस का आउटर एज है वो थिक है, ये देखो, ये थिक है। अच्छा, एक बात जो और करने वाली है वो ये है, ये देखो, ये जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है, जो कि मीडियल साइड से जॉइंट को, मीडियल एस्पेक्ट से नी जॉइंट को स्टेबल करता है, इसके जो डीप फाइबर्स हैं ये वाले, ये मेनिस्कस के साथ जुड़े हुए हैं, इस मेनिस्कस के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, जबकि लैटरल मेनिस्कस जो है वो लैटरल कोलैटरल लिगामेंट के दरमियान में एक मसल का टेंडन आ जाता है, इसको पॉप्लिटियस टेंडन बोलते हैं, पॉप्लिटियस मसल का टेंडन है। ठीक है, तो हमने अभी तक ये सीखा कि मीडियल साइड से नी जॉइंट को जो बैंड जो है, जो लिगामेंट जो है वो उसको स्टेबलाइज करता है, वो कौन सा है? टिबियल कोलैटरल लिगामेंट है। और लैटरल साइड जो है वो कौन सा लिगामेंट है? वो है लैटरल कोलैटरल लिगामेंट है या फिर कोलैटरल लिगामेंट है। अच्छा जी, फिर हमने ये देखा कि ये जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट या टिबियल कोलैटरल लिगामेंट, जिसके दो नाम है, इसके कुछ डीप फाइबर जो हैं वो, ये डीप फाइबर, ये हम ये देख रहे हैं कि ये मेनिस्कस के साथ वो ये जुड़े हुए हैं, ये मेनिस्कस है उसके आउटर एज के साथ जुड़े हैं, सर जबकि जी जी सर साइनोवियल फ्लूइड काम होगा फिर? बेटा, ये आपको उसने ज्वाइंट दिखाने के लिए ये सारा साइनोवियल कैप्सूल हटा दिया हुआ है, अदरवाइज इस ज्वाइंट के सारे गिर्द कैप्सूल हो, और इन बोन्स के दरमियान में साइनोवियल फ्लूइड होगा। ये जो फीमर का एंड है और टिबिया मेनिस्का, ये सारे स्ट्रक्चर में दो के जॉइंट कैविटीज बन जाती हैं, ये सारा साइनोवियल फ्लूइड होगा। अदर वो उसने कैप्सूल हटा दिया है सिर्फ आपको दिखने के लिए, अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या स्ट्रक्चर है वो समझाने के लिए, अदरवाइज इन दोनों के दरमियान साइनोवियल फ्लूइड है। ये क्लोज्ड कैविटी होती है सारी, हर तरफ से कैप्सूल से कवर्ड होती है ये, वही तो मैं अभी आपको था। लिगामेंट के अच्छा, नीचे होगा ना? इन दोनों के दरमियान में होगा, ये फीमर के और ये इसके दरमियान में होगा, सारा साइनोवियल फ्लूइड होगा। ठीक है, तो अब ये देखो, अब आप ये देखो कि ये जो आपका लैटरल कोलैटरल लिगामेंट है और ये लैटरल मेनिस्कस के दरमियान में यहाँ पे एक टेंडन होता है, टेंडन, एक मसल का टेंडन होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पॉप्लिटियस मसल का टेंडन है, जबकि यहाँ पे ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट के डीप फाइबर्स और आपका मेनिस्कस जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये देखो, अब ये डायग्राम आप नी जॉइंट की एंटीरियर व्यू से देख रहे थे, एंटीरियर व्यू से भी ये
फ्लेक्स्ड है ये नी जॉइंट, ये फ्लेक्शन हुई है नी जॉइंट की, ठीक है। आपने नी जॉइंट को बेंड किया हुआ है और ये फीमर आपकी तरफ डायरेक्टेड है और टिबिया नीचे है। अगर आप इसको खड़े हो जाओगे, एक्सटेंड कर दोगे नी जॉइंट को, तो ये कॉन्डाइल्स रोल कर जाएंगे किसके ऊपर, ये कॉन्डाइल्स स्ट्रेट, मतलब कि इसके ऊपर ये सरफेस के ऊपर आ जाए। ये देखो ऊपर लिखा हुआ राइट नी जॉइंट इन फ्लेक्शन एंटीरियर व्यू। इमेजिन करो फ्लेक्स्ड है, ठीक है, आपने बेंड किया हुआ नी जॉइंट को, बैठे हुए हो किसी चीज के ऊपर, तो तब ये पोजीशन बन रही है नी जॉइंट की। ये एंटीरियर व्यू है, आप सामने से देख रहे हो। ये क्या है, ये अब ये देखो ये एक्सटेंड हो गई है, अब नी जॉइंट स्ट्रेट हो गया, ठीक है। और पोस्टीरियर व्यू, ये आप बैक से देख रहे हो। ये बैंड क्या था, टिबियल कोलैटरल लिगामेंट, और ये है फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट। ये क्या है, मेनिस्काई है, और ये मेनिस्काई क्या है, ये फाइब्रोकार्टिलेज होती है। हमने पढ़ा था ना जीए में कि फाइब्रोकार्टिलेज कहाँ कहाँ होती है। फाइब्रोकार्टिलेज जो है वो आपके सिम्फिसिस प्यूबिस में होती है, इंटरवर्टिबल डिस्क में होती है, और नी जॉइंट में होती है मेनिस्काई। ये दो मेनिस्काई जो हमने देखा था सी शेप चांद की शक्ल, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं। चूंकि आप इनको वो आप चांद आपको तब नजर आते हैं जब आप टॉप व्यू से देखते हो, और आपको ये वैसे कैसे नजर आएंगे, ऐसे डिस्क जैसी नजर आएगी। इसकी इन इन मेनिस्काई की वजह से जो है ना नी जॉइंट कौन सा जॉइंट बन जाता है, नी जॉइंट बन जाता है कॉम्प्लेक्स जॉइंट। क्यों, अब ये दो जॉइंट कैविटीज बन गई हैं, एक जॉइंट कैविटी ये बन गई है, एक जॉइंट कैविटी ये बन गई है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि ये देखो ये मीडियल कोलैटरल लिगामेंट और ये लैटरल कोलैटरल लिगामेंट है। मीडियल कोलैटरल लिगामेंट के जो डीप फाइबर्स हैं ये वाले, ये डीप फाइबर ये जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं विद दिस मीडियल मेनिस्कस। अब ये मैं इसकी आगे जाके आपको सिग्निफिकेंस बताऊंगा, इस पॉइंट में क्यों फोकस कर रहा हूँ कि ये जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है इसके डीप फाइबर्स हैं, ये कनेक्टेड हैं, ये जुड़े हुए होते हैं इसके साथ, मेनिस्कस के साथ। ये मैं आगे जाके आपको जब हम नी जॉइंट इंजरीज पढ़ेंगे उसमें हमें समझ आएगी कि हम बात कर रहे थे, ठीक है। और जब कि आप लैटरल कोलैटरल लिगामेंट को देखो, ये फिबुलर कोलैटरल देखो, नीचे हेड ऑफ फिबुला पे अटैच्ड है और ऊपर एपिकॉन्डाइल पे अटैच्ड है। ये और ये लैटरल मेनिस्कस है, इनके बीच में एक टेंडन होता है विद जिस टेंडन का नाम क्या, मसल का टेंडन होता है, उसका नाम होता है पॉप्लिटियस। मसल पॉप्लिटियस जो है ये उसका उसका वो है, ठीक है। तो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट नी जॉइंट को मीडियल साइड से स्ट्रेंथन करता है, और लैटरल कोलैटरल लिगामेंट या फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट नी जॉइंट को लैटरल साइड से क्या स्ट्रेंथन होता है। अब हम देखते हैं कि एंटीरियर एस्पेक्ट से क्या होता है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट से क्या होता है। अच्छा जी, एक ये हमने देख लिया। हाँ जी, ये अब आप जॉइंट को आप लैटरल साइड से देख रहे हो, मीडियल साइड से देख रहे हो। ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है, ये बैंड मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये कैप्सूल हिस्सा होता है, लेकिन एक बैंड, एक थिक बैंड की सूरत में ये यहाँ पे, जिसमें आपको देखा होगा अक्सर जो लड़के जॉगिंग के लिए ट्राउजर्स जो पहनते हैं, उन ट्राउजर्स की लैटरल साइड दो लाइन होती हैं जो ऊपर से लेके नीचे तक जा रही होती हैं। वो लाइनें एक्चुअली ट्राउजर का ही हिस्सा होती है, लैटरल साइड पे वो थिक हो जाती हैं, वो दो लाइंस बन जाती हैं, ठीक है जी। ये इसी तरह ये कैप्सूल का हिस्सा है लैटरल साइड से, ठीक है। इसमें इसको क्या बोलते हैं, टिबियल लैटरल लिगामेंट। और ये तीन मसल्स आगे अटैच हो रहे हैं, ये पटेला है, ये मीडियल वास्टस मीडियालिस है मसल, क्वाड्रिसेप्स टेंडन है, और ये लिगामेंटम पटेली है, ये टिबियल ट्यूबर आगे अटैच हो रहा है, ठीक है। अब ये वही नी जॉइंट, अब आप घुमा के लैटरल साइड से देख रहे हो, नी जॉइंट है, ये पटेला है, ये फिबुलर कोलैटरल है लिगामेंट बैंड है, जो कि नी जॉइंट को लैटरल साइड से वो कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है। नाउ दिस इज नी जॉइंट फ्रॉम पोस्टीरियर एस्पेक्ट। अब इसने मसल सारे हटा दिए, ये कैप्सूल है।
अब आपको समझ आ रही है, ये कैप्सूल आप पोस्टीरियर साइड से देख रहे हो, ठीक है, ठीक है, ये सारा कैप्सूल है नी जॉइंट के। अब इस कैप्सूल के अंदर वो सारे स्ट्रक्चर्स थे, मेनिस्काई और वो सारा कुछ, और क्या कहते हैं जो फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है इस कैप्सूल के अंदर। अच्छा, ये आप पोस्टीरियर साइड से देख रहे हो, ये देखो, ये अगर आपने वो पढ़ा, ये गैस्ट्रोक्नीमियस मसल्स हैं, ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा, इसका लैटरल हेड होता है, मीडियल हेड होता है, ये पॉप्लिटियस मसल। ये कैप्सूल को आप पोस्टीरियर साइड से देख रहे हो। अब इस पोस्टीरियर साइड में आपने वो मसल हटा दिए, और आप, ये लोअर एंड ऑफ द फीमर है, नीचे की बैक है, ये लोअर एंड ऑफ द फीमर है, और ये टिबिया है, इनके ऊपर ये सारा कैप्सूल है, ठीक है, कैप्सूल है। अब इसमें आपने एक पढ़ा मीडियल लिगामेंट, एक पढ़ा लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है। उसके अलावा ये देखो आप, ये एक और लिगामेंट आपको नजर आ रहा है, बैक से आप देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। ऑब्लिक क्योंकि ये देखो, ये ऑब्लिक है, पॉप्लिटियल क्योंकि इसके, ये पॉप्लिटियल फॉसा का फ्लोर बना है ऐसे, ठीक है, लिगामेंट। और ये किसका पार्ट होता है ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, ये पार्ट होता है सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल का। ये देखो, ये ऊपर से मसल आ रहा है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, जो हैमस्ट्रिंग मसल था, इसका वो काम पे आके लगा, वो देखो, वो आपका टिबिया के मीडियल कॉन्डाइल पे आके लगता है मसल, और उसके कुछ, उस टेंडन के कुछ फाइबर्स रिफ्लेक्ट बैक करते हैं अपवर्ड और लैटरली टुवर्ड द कॉन्डाइल ऑफ द फीमर की तरफ जाते हैं ये। और इसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, तो आपने कितने लिगामेंट पढ़ लिए, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट या फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट, ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। ये आपका ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट किसका पार्ट है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल का। ये देखो, ऊपर से सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल आ रहा है, ये आके टिबिया के मीडियल कॉन्डाइल पे अटैच था। इसी टेंडन के कुछ फाइबर्स जो है वो बनाते हैं, एक शीट सी बनाते हैं, और वो अपवर्ड देखो ऊपर को जा रहे हैं, रिकर वापस ऊपर को जा रहे हैं, और लैटरली टुवर्ड द लैटरल कॉन्डाइल की तरफ जा रहे हैं ये। और इनको क्या कहते हैं, इनको आप कहते हो ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। अच्छा, उसके अलावा ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल में यहाँ बीच में एक डेफिशिएंसी होती है, तो यहाँ से जहां से पॉप्लिटियस मसल का टेंडन बाहर निकल रहा है, वो पॉप्लिटियस मसल कौन सा है, ये देखो, मैंने अभी आपको पहले दिखाया था, ये पॉप्लिटियस मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द फीमर पे से ओरिजिनेट होता है, और ये टेंडन लाई करता है बिटवीन द फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट और लैटरल मेनिस, इनके बीच में से ये टेंडन बाहर निकल रहा है। अब इसी टेंडन को, अब आप मसल को ये देख रहे हो, ये ट्रिंगुलर सा मसल है, ये देखो, ये बीच में से इसने मसल कट कर दिया, एक चीज इसने उड़ा दी है, ताकि अदरवाइज ये कॉन्टिन्यूस मसल है, ठीक है, सिर्फ तो ये दिखाने के लिए कि नीचे जो है ना, वो उसने अटैचमेंट ऑफ कैप्सूल दिखाना है, कैप्सूल का इंफीरियर जो वो कहाँ पे अटैच होगा, फाइब्रस लेयर, ठीक है। तो ये के ऊपर से कुछ फाइबर्स जो है ना, वो ये जो नीचे यहाँ पे ये फिबुला के हेड पे अटैच है, और अपवर्ड जाते हैं, और पॉप्लिटियस मसल के ऊपर से जाते हैं। इसको बोलते हैं आर्कुएट पॉप्लिटियल लिगामेंट। आर्क बना रहे हैं ये आर्क, ये वाले फाइबर्स। तो अभी तक हमने कितने लिगामेंट्स दिए हैं, मीडियल टिबियल कोलैटरल लिगामेंट, लैटरल कोलैटरल या फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट, देन वी हैव सीन द ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, और उसके बाद ये तीसरे कौन सा फाइबर था, आर्कुएट लिगामेंट। आर्कुएट लिगामेंट को आर्कुएट लिगामेंट इसलिए बोलते हैं कि ये आर्क बनाता है, और ये क्या कर रहा है, नीचे इंफीरियरली कहाँ अटैच्ड है, फिबुला के हेड के ऊपर, ये फिबुला का हेड है, ये फाइबर्स अटैच्ड हो रहे हैं, और ऊपर जाते हैं और आर्क करते हैं पॉप्लिटियस मसल के उसके ऊपर। तो ये नीचे, इसके नीचे से पॉप्लिटियल, ये वो बन गया, क्या कहते हैं, पॉप्लिटियस मसल, और इसके ऊपर ये जाके यहाँ पे अटैच होते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, आर्कुएट लिगामेंट, ठीक है जी। अच्छा जी, तो कैप्सूल के अंदर हमने देखा कि एक डेफिशिएंसी है इस कैप्सूल के अंदर पोस्टरलैटरली, ये कैप्सूल का ये सारा कैप्सूल है,
ये व्हाइट कलर का ये सारा कैप्सूल है, ये सारा, ठीक है। ये देखो ये अटैच्ड है यहाँ पे इस कैप्सूल पोस्टीरियर, क्योंकि पोस्टीरियर साइड से आप देख रहे हो, पोस्टीरियरली और लैटरली एक डेफिशिएंसी है इसके पॉप्लिटियस मसल के लिए, जहां से ये पॉप्लिटियस मसल बाहर, इसका टेंडन बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो आप देखे कि कैप्सूल के कौन कौन से लिगामेंट्स हैं, ठीक है जी। अब ये देखना है कि इंट्रा कैप्सूलर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, इंट्रा आर्टिकुलर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। ये आप मेरे से सब क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको इसके बाद भी बताऊंगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि बाहर से ये कैप्सूल सारा बाहर फाइब्रस लेयर है उसकी, ये बाहर वाली वाइट वाली, ठीक है। ये बाहर से फाइब्रस लेयर है, उसके अंदर ये क्या है, ये सारी पिंक वाली ये साइनोवियल लेयर है ये वाली। लेकिन ये देखो यहाँ पे ये साइनोवियल लेयर है, ये फाइब्रस लेयर है, ये साइनोवियल लेयर है, और ये देखो ये वो आर्कुएट पॉप्लिटी लिगामेंट बन रही है। हम ये कह रहे थे कि कैप्सूल कहीं पे थिक हो जाता है, वो क्या बना देता है, लिगामेंट बना देता है। अब ये पोर्शन जो है ना, ये आर्कुएट लिगामेंट है, ठीक है। अब ये जो साइनोवियल लेयर है, ये हमेशा फाइब्रस लेयर के साथ साथ नहीं चलती। देखो यहाँ पे फाइब्रस और साइनोवियल साथ साथ है, इधर भी देखो ये साथ साथ है, बाहर फाइब्रस है और अंदर पिंक वाली साइनोवियल है। लेकिन सर्टेन पॉइंट्स साइनोवियल जो है वो फाइब्रस से अलग हो जाती है। देखो ये इधर को चली गई और फाइब्रस लेयर आ गई, यहाँ तक फाइब्रस लेयर है, साइनोवियल चली गई, ठीक है। फिर वापस आ जाती है, फाइब्रस के साथ आ जाती है। दो लिगामेंट्स है विच आर कॉल्ड क्रूशिएट लिगामेंट्स। ये इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट्स होते हैं, ये जॉइंट के अंदर होते हैं, ठीक है। ये जॉइंट के अंदर है लेकिन जॉइंट कैविटी से बाहर है। अब एक जॉइंट कैविटी ये बन गई है, एक जॉइंट कैविटी ये बन गई है। कैसे कि ये देखो ये साइनोवियल लेयर, एक साइनोवियल कैविटी ये और एक साइनोवियल कैविटी ये है। मतलब कि इसको जो क्लिनिशियंस होते हैं, ऑर्थोस्कोपिक सर्जन्स होते हैं, ये इन दोनों को अलग अलग कैविटी कंसिडर करते हैं, राइट एंड लेफ्ट। एक नी जॉइंट के अंदर उनके लिए दो कैविटीज होती हैं, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर तो ये क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं, ये क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं ये दो। अब मैं आपको क्रूशिएट लिगामेंट थ्योरम मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, here we have got two cruciate ligaments। आपके पास जो क्वेश्चन बनेगा वो ये होगा कि what are the intra-articular structures, जॉइंट के अंदर के कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। उसमें आप ये कह सकते हो कि दो मेनिस्काएं हैं, ठीक है, ये, और दो क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं। क्रूशिएट लिगामेंट्स को क्रूशिएट क्यों बोलते हैं, ये देखो ये दो बैंड्स होते हैं, ये इंटरकॉन्डाइलर एरिया में अटैच्ड होते हैं। ये देखो मैं आपको ये तो बताया था ना, ये क्या एक कॉन्डाइल है और ये दूसरा कॉन्डाइल है, और ये बीच का जो एरिया है ये कौन सा, इंटरकॉन्डाइलर एरिया। एक कॉन्डाइल टिबिया का, दूसरा कॉन्डाइल, ये बीच का जो एरिया है दिस इज कॉल्ड इंटरकॉन्डाइलर एरिया। इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको चार ब्लू कलर के स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। इन ब्लू स्पॉट्स पे क्या अटैच्ड होता है, इन ब्लू स्पॉट्स पे अटैच्ड होता है मेनिस्कस। तो एक मेनिस्कस आ रहा है यूं घूम के, उसका दूसरा एंड इधर आके अटैच्ड हो रहा है। फिर ये मेनिस्कस, ये एंटीरियर एस्पेक्ट है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। तो एक मेनिस्कस सी शेप यूं करके अटैच्ड है और दूसरा मेनिस्कस यूं करके अटैच्ड है। तो ये चार ब्लू जो एरियाज हैं ये किसके लिए, मेनिस्कस की अटैचमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो पिंक वाला एरिया ना, इंटरकॉन्डाइलर एरिया, सारा वैसे है तो इंटरकॉन्डाइलर एरिया, ये पिंक वाले एरिया के ऊपर क्रूशिएट मसल्स अटैच्ड होते हैं, और सॉरी क्रूशिएट लिगामेंट्स अटैच होते हैं।
दो क्रूशिएट लिगामेंट्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और एक होता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इसका फिलहाल नाम याद करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको क्रूशिएट क्यों बोलते हैं। एंटीरियर क्रूशिएट, और ये येलो जो लाइन है ना, ये सारी साइनोवियल जो वो है ना, क्या कहते हैं, लेयर जो होती है वो अटैच्ड होती है यहाँ पे, साइनोवियल लेयर की कैप्सूल की, ठीक। और ये क्रूशिएट लिगामेंट्स देखो, ये इस येलो लाइन जो है ना, की बाउंड्री के अंदर अंदर ये अंदर अंदर जॉइंट कैविटी होती है, ठीक है। ये जो बाउंड्री जितनी भी है, ये देखो, इसको गौर से देखो, ये इसके अंदर अंदर जॉइंट कैविटी है। ये जो है ना, ये देखो, ये इसने आके क्रूशिएट लिगामेंट को कि इस जॉइंट कैविटी के बाहर बढ़ा था, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होके इसके अंदर से, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जॉइंट कैविटी है और इस ये अब ये वाला एरिया इसके बाहर है ना, इस कैविटी के बाहर है। चलो ये पॉइंट मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी जरा मुझे क्रूशिएट आपको ये देखो, ये दो क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं। ये एंटीरियर साइड से आप नी जॉइंट को देख रहे हो, ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी वो ये है कि क्रूशिएट को क्रूशिएट क्यों बोलते हैं, क्रूशिएट लिगामेंट को क्रूशिएट लिगामेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिस वर्ड क्रूशिएट केम फ्रॉम द क्रूसिफिकेशन। जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसिफाई कर दिया गया था ना क्रॉस के ऊपर, ठीक है। वो क्रॉस जो क्रिश्चियनिटी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट जिसको वो होता है, साइन होता है, अक्सर लोग छोटा सा लॉकेट भी गले में पहनते हैं। तो ये उस क्रॉस की तरह दो लिगामेंट्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं विद इन द जॉइंट कैविटी, एक आगे से पीछे को जाता है और एक दूसरा पीछे से आगे को आता है, ठीक है। क्रॉस कर रहे होते हैं लाइक लेटर एक्स, इस तरीके से, ठीक है। ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एंटीरियर क्रूशिएट है, ये पोस्टीरियर क्रूशिएट है, और ये जो जिस जिस जगह पे दोनों एक दूसरे को टच हो रहे होते हैं ना, ये एक दूसरे को क्रॉसिंग पॉइंट होता है ना, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं, ये क्याज्म होता है, ठीक है। ये देखो, ये एंटीरियर क्रूशिएट है, ये एंटीरियर कॉन्डाइलर एरिया में अटैच्ड है, ये पोस्टीरियरली जाता है, जिसको ये एंटीरियर, ये अपवर्ड जा रहा है, लैटरल जा रहा है और पोस्टीरियरली जा रहा है। इसकी ओरिएंटेशन देखो, एंटीरियर क्रूशिएट एंटीरियर इंटरकॉन्डाइलर एरिया में अटैच्ड है, अपवर्ड जाता है, पोस्टीरियर जाता है और लैटरली जाता है, और लैटरल कॉन्डाइल के मीडियल साइड पे जाके, ये लैटरल कॉन्डाइल, ठीक है जी, ये उसकी लैटरल सरफेस है, ये वाली इसकी मीडियल सरफेस है। ये अपवर्ड, बैकवर्ड और पोस्टीरियरली जाके मीडियल कॉन्डाइल के लैटरल कॉन्डाइल के मीडियल सरफेस पे अटैच हो जाता है। कौन सा? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ये। अब पोस्टीरियर, ये देखो, यहाँ पे ये मैंने बताया था, ये यहाँ पे क्रूशिएट लिगामेंट्स होते हैं। ACL स्टैंड फॉर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इसी तरह PCL बोलते हैं पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को। ये कहाँ पे अटैच होते हैं? इंटरकॉन्डाइलर एरिया में अटैच होते हैं, ये दो कॉन्डाइल्स के दरमियान में। उसमें जो आगे को अटैच होता है वो क्या होता है? एंटीरियर क्रूशिएट होता है। जो पीछे को अटैच होता है वो कौन सा होता है? पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है। ये देखो, ये अब दोबारा आपने को देखा, टिबिया का प्लाटू है, ये मेनिस्काई है, सी शेप, और इस मेनिस्काई का ये इंटीरियर व्यू एस्पेक्ट है नी जॉइंट का टिबिया का, ये पोस्टीरियर है, और ये इंटरकॉन्डाइलर एरिया है इस दोनों कॉन्डाइल्स के दरमियान में, ठीक है। ये एंटीरियर हॉर्न है, ये पोस्टीरियर हॉर्न है ब्लू वाला, इसका लैटरल मेनिस्कस का। इसी तरह मीडियल मेनिस्कस का ये एंटीरियर हॉर्न है, और ये थिक वाला पोस्टीरियर हॉर्न है। एंड जो मीडियल मेनिस्कस होता है वो सी शेप्ड होता है,
और जो लैटरल मेनिस्कस है वो ऑलमोस्ट राउंडेड होता है। देखो इन दोनों की कनकेविटी है उनकी, इसमें ये थोड़ा सा जो है ना वो ये बिल्कुल राउंडेड सा स्ट्रक्चर है, जबकि ये इन दोनों की शेप में भी फर्क है थोड़ा सा। ठीक है, ये एंटीरियर हॉर्न है, ये पोस्टीरियर हॉर्न है, ये एंटीरियर हॉर्न है, ये पोस्टीरियर हॉर्न है, ये क्रूशिएट लिगामेंट्स है। ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, देखो ये अपवर्ड, बैकवर्ड और लैटरली आ रहा है। ये देखो ये लैटरली आ रहा है, ये पोस्टीरियरली, बैकवर्ड और लैटरली। और ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ये अपवर्ड और मीडियली जाके अटैच होता है। ये देखो दोबारा देखो, इसकी थोड़ी सी आपने ओरिएंटेशन बनानी है। ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ये पीछे वाला पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। दोनों इंटरकॉर्डियल एरिया में अटैच होते हैं। एक जो है वो अपवर्ड जाता है, दोनों अपवर्ड जा रहे हैं, एक अपवर्ड पोस्टीरियरली और लैटरली जा रहा है, और पीछे वाला जो है वो अपवर्ड और मीडियली। ये मीडियल कॉन्डाइल है, इसकी लैटरल सरफेस है, ये मीडियल सरफेस है। ये लैटरल कॉन्डाइल है, ये उसकी लैटरल सरफेस है, ये मीडियल सरफेस है। अब दोनों की अटैचमेंट देखो कहाँ पे, नीचे दोनों इंटरकॉन्डाइलर एरिया में अटैच है, एक एंटीरियरली और एक पोस्टीरियरली। लेकिन जब ऊपर जाके अटैच होते हैं, फीमर पे अटैच होते हैं, तो जो एंटीरियर वाला क्रूशिएट लिगामेंट होता है वो अपवर्ड, पोस्टीरियरली और लैटरल साइड पे जाता है, और लैटरल कॉन्डाइल की मीडियल सरफेस पे अटैच होता है। जबकि पोस्टीरियर क्रूशिएट जो है वो एंटीरियरली और मीडियली और मीडियल कॉन्डाइल की लैटरल सरफेस के ऊपर, ये मीडियल कॉन्डाइल है, ये उसकी लैटरल सरफेस है, ये मीडियल सरफेस है। तो ये लैटरल मीडियल कॉन्डाइल की ये मीडियल सरफेस पे जाकर अटैच हो जाता है पोस्टीरियर क्रूशिएट। अब ये दोबारा देखो इंटरकॉन्डाइलर एरिया में, असल में तो फीमर और टिबिया को इन्हीं दो लिगामेंट से पकड़ के रखा हुआ है। तो अगर ये ना हो तो फीमर और टिबिया आपस में कैसे एक दूसरे के साथ हर टाइम जुड़े रहेंगे और आर्टिकुलेट करते रहेंगे। ठीक है, इन बेसिकली ये लिगामेंट्स क्या हैं, ये लिगामेंट नी जॉइंट के अंदर होते हैं, और इनके दो एंड्स होते हैं। एक एंड पे ये टिबिया के साथ अटैच्ड है इंफीरियर एंड पे, और अपर एंड पे फिबुला के साथ अटैच्ड है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये देखो कि इंफीरियरली टिबिया में किस जगह अटैच्ड है। ये टिबिया में ये इंटरकॉन्डाइलर एरिया में, एक कॉन्डाइल ये है, एक कॉन्डाइल ये, इनके बीच में ये इंटरकॉन्डाइलर एरिया इसमें जो एंटीरियर है वो एंटीरियर टिबियल ट्यूबरोसिटी एंटीरियर एस्पेक्ट अटैच्ड है नीचे, और जो पोस्टीरियर है वो पीछे पोस्टीरियर साइड पे अटैच्ड है इंटरकॉन्डाइलर एरिया के। इंटरकॉन्डाइलर एरिया के एंटीरियर साइड पे एसीएल अटैच्ड है, पोस्टीरियर साइड पे पीसीएल अटैच्ड है। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द इंटर आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स, इंटर आर्टिकुलर स्ट्रक्चर, तो आपने क्या बताना है। देखो आप फॉर एग्जांपल इंटर आर्टिकुलर, क्योंकि ये बाहर कैप्सूल बाहर है, ठीक है, ये कैप्सूल है बाहर वाला सारा। इस कैप्सूल के अंदर क्या है और जॉइंट के अंदर क्या है, दो मेनिस्काएं हैं, दो क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं, ये क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं। देखो ये इंटरकॉन्डाइलर एरिया में अटैच्ड, और ये क्या है, ये दोनों मेनिस्काई के हॉर्न्स हैं, ये भी इंटरकॉन्डाइलर एरिया में अटैच्ड है। ठीक है, और ये मैं आपको बता रहा था कि ये जो साइनोवियल लेयर है, ये अंदर ये बाहर फाइब्रस लेयर है, ये साइनोवियल लेयर है। ये साइनोवियल लेयर जाती आगे जाके, ये देखो ये यूं के, अब इस लेयर के ये अंदर अंदर ये जॉइंट कैविटी है। ये शेड लिगामेंट जो है ना, ये इस जॉइंट कैविटी के बाहर पड़े हैं, ये देखो, क्योंकि जॉइंट कैविटी जब ये इसको फोल्ड होती है और ये इसको रैप करती है, तो ये दो लिगामेंट बाहर रह जाते हैं, और ये जॉइंट कैविटी बन जाती है इसके अंदर अंदर, ये जॉइंट कैविटी है, और ये इसके अंदर ये जॉइंट कैविटी है, और ये दो क्रूशिएट लिगामेंट बाहर रह जाते हैं जॉइंट कैविटी से। ये चीजों को रिपीट करने से, ये बार बार रिपीट करने से आपको समझ आएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, ब्लड सप्लाई क्या होती है इसकी,
ये फिर मैंने बताया था कि ये देखो ये दो आप आपस में क्रॉस करते हैं जॉइंट कैविटी के अंदर। ये वाला एंटीरियर क्रूशिएट आगे से पीछे जा रहा है और ये पोस्टीरियर क्रूशिएट पीछे से आगे आ रहा है। तो जिस तरह लेटर एक्स बनता है ना उसके अंदर इस तरह ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखो, ये आप क्रूशिएट लिगामेंट्स को साइड से देख, ये एंटीरियर इंटरकॉन्डाइलर एरिया में लगा है और ये इसका पोस्टीरियर एंड जाके ऊपर फीमर के ऊपर उसके लैटरल कॉन्डाइल की मीडियल साइड पे लग रहा है। ये एंटीरियर क्रूशिएट है और इसीलिए पोस्टीरियरली इंटरकॉन्डाइलर एरिया में अटैच्ड है और ये ऊपर जाके आगे जाके मीडियल साइड पे मीडियल कॉन्डाइल की लैटरल साइड पे लग रहा है। सो दिस इज हाउ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इस वजह से वर्ड इनको क्या बोलते हैं, क्रूसिफिकेशन से क्रूशिएट वर्ड आया। और ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद हम देखते हैं इसकी, ये देखो ये नी जॉइंट का आपके पास वो आ गया, क्या कहते हैं, एक्सरे आ गया। ये कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर है, ये पटेला है, दिस इज टिबिया, ये टिबियल स्पाइन है, ये इंटरकॉन्डाइलर एरिया। एक कॉन्डाइल ये है, देखो इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस भी बोलते हैं इसको। एक कॉन्डाइल ये है, ये हेड ऑफ फिबुला। अच्छा जी, अब इसकी ब्लड सप्लाई आपने को ऑलरेडी पता है, ये री आर्टिकुलर एनास्टोमोसिस बन रहा है। ठीक है, इसमें काफी सारी ब्लड वेसल्स जो वो पार्टिसिपेट करती हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता है। ये देखो, ये दो डिसेंडिंग ब्रांचेस आ रही हैं, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है। ये डिसेंडिंग ब्रांचेस, ये किसकी ब्रांचेस है? ये फेमोरल आर्टरी की ब्रांचेस है। ये प्रोफंडा फेमरिस है, इसकी ब्रांच होती है एक, और उससे पहले कौन सी होती है? ये आपके पास लैटरल सर्कमफ्लेक्स, लैटरल सर्कमफ्लेक्स तीन फिर आगे से फर्दर पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग, ट्रांस और डिसेंडिंग। ये डिसेंडिंग वाली जो है ना, ये कहाँ आ जाती है? इस एनास्टोमोसिस अराउंड। उसके बाद डिसेंडिंग जेनिकुलर किसकी ब्रांच होती है? फेमरल की ब्रांच होती है। ये आ गई है, ये फेमरल की ब्रांचेस हो गई हैं। उसके अलावा ये पीछे जो है ये पॉप्लिटियल आ गई, पॉप्लिटियल की फिर पांच ब्रांच होती हैं आपके पास, सुपीरियर लैटरल और इंफीरियर लैटरल, सुपीरियर मीडियल, इंफीरियर जेनिकुलर ब्रांचेस और ये मिडल जेनिकुलर ब्रांच। और उसके अलावा इसमें ये मैंने इसमें आपके लिए ये लिखा हुआ है 10 आर्टरीज बेसिकली। फेमोरल आर्टरी की डिसेंडिंग जेनिकुलर ये आ गई, जो कि लैटरल सर्कमफ्लेक्स की ब्रांच है। फिर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द लैटरल सर्कमफ्लेक्स और डिसेंडिंग जेनिकुलर, ये डिसेंडिंग जेनिकुलर, ये दो आ गई। फिर पॉप्लिटियल की आपको पता है कि सुपीरियर मीडियल, इंफीरियर मीडियल, सुपीरियर लैटरल, इंफीरियर लैटरल, और ये फिर उसके पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट और एंटीरियर टिबियल रिकरेंट। ये आप सारी यहाँ से, ये देखो मैं दोबारा अगली डायग्राम में आपको ये दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे कौन सी है? ये सुपीरियर मीडियल, ये लैटरल मीडियल, फिर लैटरल। फिर उसके बाद ये क्या है? इंफीरियर लैटरल, इंफीरियर मीडियल, फिर मिडल जेनिकुलर। ये सारी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसके अलावा ये टिबियल आर्टरी की ब्रांचेस, एंटीरियर टिबियल रिकरेंट, इसी तरह पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट। ठीक है, ये सारी आपने यहाँ से देख लेनी है। अच्छा जी, फिर उसके बाद नर्व सप्लाई में बेटा बस और थोड़ा सा रह बाकी गया। की तीन की आर्टरीज भी बता दें। ये देखो ना, अच्छा फिर उसके बाद ये एंटीरियर टिबियल रिकरेंट, पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट हमारी हो गई। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पे एक और, ये है सर्कमफ्लेक्स फिबुलर रिकरेंट, ये आर्टरी होती है, फिबुला के हेड के अराउंड वो करती है, वाइंड करती है। ये मैंने सारी इसमें लिखनी है। ये डिसेंडिंग जेनिकुलर और डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ, ये क्या कहते हैं, लैटरल सर्कमफ्लेक्स की ब्रांच है। फिर इसके बाद 5 ब्रांच वो पॉप्लिटियल की हैं
और उसके बाद आपके पास दो टिबियल की, टिबियल एंटीरियर रिकरेंट और पोस्टीरियर रिकरेंट। देखो ये टिबियल है, इसकी ये एंटीरियर रिकरेंट, सर तो ये ये पोस्टीरियर वाली पोस्टीरियर पोस्टीरियर टिबिया, ये इसकी ब्रांच है। अब उसके बाद इसका नर्व सप्लाई भी काफी आसान है। नर्व सप्लाई क्या है कि हिल्टन लॉ क्या कहता है कि जो जो मसल किसी जॉइंट के सामने से गुजरता है ना, उसकी जो नर्व सप्लाई होती है ना, वो उस जॉइंट की भी नर्व सप्लाई होती है। तो आप यहाँ पे देखो आपके कौन कौन से फेमरल क्वाड फेमरस गुजरते हैं, उनकी जो नर्व सप्लाई होगी फेमरल आर्टरी, वो सॉरी नर्व वो सप्लाई करेगी। फिर इसी तरह अब मैं आपको यहाँ पे एक एक करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपकी क्या है, ये हेड ऑफ फिबुला है, नेक ऑफ फिबुला, ये कॉमन फिबुलर है। ये दो में डिवाइड होती है, सुपरफिशियल और डीप। ये भी आपने पिछला लेक्चर लिया है। सुपरफिशियल जो है वो लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को, और डीप जो है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को। इन्हीं की एक ब्रांच है, ये रिकरेंट, ये एंटीरियर टिबियल रिकरेंट, ये नी जॉइंट सप्लाई करेगी। ठीक है, इसी तरह आपने ये देखा, ये आपके पास, ये आपको अगर याद हो तो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई है, और ये फेमरल नर्व है सारी, जो कि लंबर प्लेक्सस से निकल रही है, और इसके अंदर काफी सारी ब्रांचेस हैं। ये और इसी की एक ब्रांच जो है ना, वो आके इधर नी जॉइंट को सप्लाई कर देती है, फेमरल नर्व की एक ब्रांच। इसी तरह ये ऑब्चुरेटर नर्व है, ये मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई है, उसके सारे मसल्स हैं, एडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस, वो मैग्नस वगैरह। ये इनकी ऑब्चुरेटर नर्व है, जो कि लंबर प्लेक्सस से आ रहा है। ये लंबर प्लेक्सस से आ रहा है, ये ऑब्चुरेटर नर्व आ रही है नीचे, ये नीचे आ रही है ऑब्चुरेटर नर्व। और ऑब्चुरेटर नर्व की एक ब्रांच जो है ना, ये देखो, आर्टिकुलर ब्रांच टू नी जॉइंट। ठीक है, ऑब्चुरेटर नर्व सप्लाई कर रही है, फेमरल नर्व सप्लाई कर रही है, कॉमन फिबुलर सप्लाई कर रही है। एंड लुक एट दिस थिंग, दिस इज ग्रेटर शियाटिक फोरम। ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, आप उसको देख रहे हो, ये शियाटिक नर्व नजर आ रही है। शियाटिक नर्व ये पॉप्यूलर फोसा के अपर उस पे दो डिवाइड होती है। एक क्या है आपका कॉमन फिबुलर नर्व, दूसरा क्या है टिबियल नर्व। और अगर आप इसमें गौर से देखो तो ये एक कॉमन फिबुलर की ये एक आर्टिकुलर ब्रांच है। ठीक है, ये किसको सप्लाई कर रही है, ये जाके नी जॉइंट को सप्लाई कर रही है। तो आपने देख लिया फेमरल नर्व, कॉमन पेरोनियल, इसी तरह ही ये टिबियल की भी एक आर्टिकुलर ब्रांच है। ये देखो टिबियल नर्व है, ये इसकी आर्टिकुलर ब्रांच है। इनके शियाटिक दो ब्रांचेस वहीं कॉमन फिबुलर और टिबियल, और उनकी एक एक आर्टिकुलर ब्रांच जो है वो नी जॉइंट को चली जाएगी। ठीक है, ये देखो, ये पेरिटल फॉसा है, और ये शियाटिक है, ये टिबियल है, ये कॉमन पेरोनियल है। ये की एक छोटी सी ब्रांच आपको नजर आ रही है, ये, और एक ये नजर आ रही है, ये दोनों आर्टिकुलर ब्रांच है। इसकी टिबियल की नी जॉइंट को जाएंगी, और ये फिबुलर की आर्टिकुलर ब्रांच है, ये भी नी जॉइंट को जाएगी। कौन कौन सी होती है इसके ऊपर फ्लेक्शन? सर मूवमेंट ना कराएं, सर मूवमेंट ना कराएं, बहुत सर? ज्यादा ही। बेटा बस दो वो चलो मूवमेंट मैं आपको कल करा दूंगा सर बेटा। थैंक यू सर, सर थैंक यू। ऑब्चुरेटर नर्व जो है वो डक्टर हाइटिस के थ्रू पास करके नी में जाएगी। कौन सी नर्व? ऑब्चुरेटर एक मिनट ठहरो बेटा। ऑब्चुरेटर बेटा की एक ब्रांच जो है ना, रेक्टर हाइटस को पास करती है। ये देखो ऑब्चुरेटर ऊपर से आ रही है ना, ये देखो ना, ये रेमस के पीछे से जब जाती है तो ये ऑब्चुरेटर नर्वस मसल आपको एक्सटर्नस नजर आ रहा है, एक दो में डिवाइड हो जाती है इसके अपर एंड के ऊपर। ये एंटीरियर डिवीजन है ऑब्चुरेटर की, ये पीछे पोस्टीरियर डिवीजन है। पोस्टीरियर डिवीजन जो है डॉक्टर लॉन्गस के पीछे से हो गई, ये देखो, ये आपके ये डॉक्टर हाइटस। इसकी पोस्टीरियर डिवीजन की जो एक ब्रांच है ना, वो एडक्टर हाइटस में से गुजरेगी, बाकी की नहीं गुजरेगी। ठीक,
आज के बेटा जो हमारा सारा टॉपिक जो था ना, मैंने कोशिश तो की है कि मैं चीजों को, कि ये नहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और ऑनलाइन इसको थोड़ा सा ना टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आप क्लास सामने होती है ना, तो आदमी बहुत सारी एग्जांपल्स, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, वो सारा कुछ यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा, जिस बच्ची जो क्वेरी होगी आप इसको पढ़ो, पढ़ना शर्त है, आप इसको पढ़ो, आपको जहां पे जो चीज समझ आएगी आई एम ऑलवेज हेयर, और मैं फिर आपके साथ वो हेल्प आउट करूंगा। एक चीज बस सिर्फ अंडरस्टैंड कर लो, ये देखो, ये फिंगर का लोअर एंड है, ये टिबिया, ये इनके बीच में सारी जॉइंट कैविटी है, क्या। और ये क्या, ये बायर फाइब्रस लेयर है कैप्सूल की, और ये रेड वाली लाइन जो है साइनोविल है, ठीक है। ये जॉइंट कैविटी है। मैंने आपको सर अब आपने दो एक चीजें topic करानी है, बताया, एक, हाँ जी, सर आपने एक बताया था पोस्टीरियर लेटरल डेफिशिएंसी के बारे में। हाँ, पोस्टीरियर लैटरल डेफिशिएंसी की है, वो किस में होती है, वो होती है कैप्सूल के अंदर। ये देखो, यहाँ से पॉप्लिटियस का टेंडन बाहर निकल रहा है। अच्छा बेटा, एनाटमी एक तो ऑब्जर्वेशन, दूसरा ये एनाटमी को पढ़ने की बजाय सब्जेक्ट को सीखो, और दूसरा ये है कि एक दूसरे को पढ़ाया करो, डिस्कस करो एक दूसरे के साथ। और एक ये है कि, और एंटीरियरली कैप्सूल होता है ना, मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, एक मिनट ठहरो, ये देखो, ये अब एंटीरियर, ये कैप्सूल है, एंटीरियरली ये कैप्सूल यहां तक आता है कैप्सूल, दरमियान में फिर क्या आ जाता है, क्वाड्रिसेप का टेंडन, पटेला, और पटेलर लिगामेंट, लिगामेंटम पटेले जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये कहां पे अटैच होता है, ये एपेक्स है किसका, पटेला बोन का, और ये लैटरल और मीडियल मार्जिन है, वहां से लिगामेंट शुरू होता है और ये नीचे, तो कैप्सूल यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, इसके साथ कॉन्टिन्यूस हो जाता है। यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एंटीरियरली मिड लाइन में जो ये ये कैप्सूल आया यहाँ तक, बस ये कैप्सूल आया यहाँ तक, मिड लाइन पे फिर क्या चीज आ जाती है, लिगामेंटम पटेले आ जाती है, और ये कैप्सूल के साथ कॉन्टिन्यूस हो जाता है, और पटेला आ जाता है, और क्वाड्रिसेप मसल का टेंडन आ जाता है। अभी भी आप कुछ बच्चों का, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आई एम ऑलवेज हियर, यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो थैंक यू मैं सर। कोशिश करूंगा कि इस, ये कॉम्प्लिकेटेड आई नो दैट, कि नी जॉइंट आप बुक से पढ़ोगे तो आपको और भी थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स आए, लेकिन यू कैन आस्क मी। मैं अभी हमारा एक लेक्चर रहता है नी जॉइंट, अब मैं कोशिश करूंगा अगले लेक्चर में सुबह ना मैं दोबारा इसमें से काफी सारी चीजों को दोबारा रिपीट करूंगा। आज आप लोग बैठ के इसको पढ़ो थोड़ा सा, तो इंशाल्लाह आपको जब आप कल दोबारा सुनोगे तो आपको और ज्यादा अच्छी समझ आएगी। सर फिर आप मूवमेंट कर कर आएंगे ना? हाँ, मूवमेंट, मसाज और क्लिनिकल, जी सर, थैंक यू। ठीक है। अभी एक थैंक यू चीज छोटी सी, सर। ये ब्लू वाले स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, ये बर्साज हैं, ठीक है। बरसा कहाँ पे होता है, जहाँ पे टेंडन बोन और बीच के बीच में बरसा आ जाता है, ताकि टेंडन डायरेक्टली बोन के साथ ना, क्योंकि टेंडन ने मूव करना होता है ना, मूवमेंट करानी होती है ना, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो टेंडन पुल होगा, और वो बोन के ऊपर जो है ना रगड़ खाएगा बार बार, तो उसके लिए बरसा आ जाता है। ये बरसा हम कल पढ़ेंगे, कौन कौन से बरसा है नी ज्वाइंट के गया, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। हम जाएं? बेटा भी 10 मिनट रहते हैं वैसे, एक छोटी सी चीज देख लो, ये देखो, ये मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा था, ये हॉकी पक, वो आइस हॉकी नहीं होती, वो आ जाएगी ये नी जॉइंट को लैटरल लैटरल साइड से, तो ये मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और साथ यहाँ पे जो मीडियल मेनिस्कस था, क्यों मीडियल मेनिस्कस क्यों,
एक मिनट। ये जो मैं आपको बात बता रहा था ना, ये मीडियल कोलैटरल, टिबियल कोलैटरल, ये मेनिस्कस के साथ जुड़े हुए फाइबर्स जो मैंने बार बार आपको जोर दिया था। और ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अगर लैटरल साइड से कुछ चीज आके हिट होगी ना, तो ये मीडियल कोलैटरल, टिबियल कोलैटरल, सॉरी मीडियल कोलैटरल, टिबियल कोलैटरल, ये मीडियल मेनिस्कस और एंटीरियर क्रूशिएट, ये यूजुअली एक साथ इकट्ठे डैमेज हो जाते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं अनहैप्पी ट्राइड। ठीक है, अनहैप्पी ट्राइड। ट्राइड में क्या होती है? 3 चीजें होती हैं। तो कौन सी 3 चीजें इकट्ठी डैमेज होती हैं? मीडियल कोलैटरल, मीडियल कोलैटरल के डीप फाइबर जो है वो मीडियल मेनिस्कस के साथ, इसके साथ अटैच है। जब ये डैमेज होगा तो साथ में ये इसको मीडियल मेनिस्कस को भी डैमेज कर देगा, इसके पोर्शन को भी डैमेज कर देगा, टीयर कर देगा, इंजर कर देगा। और साथ में क्या, ये एंटीरियर क्रूशिएट। ये 3 स्ट्रक्चर्स जब भी इंजरी होगी, ये तीनों इकट्ठे यूजुअली ज्यादातर ये एक साथ इकट्ठे डैमेज होते हैं। तो कंडीशन को क्या बोलते हैं? अनहैप्पी ट्राइड। अनहैप्पी ट्राइड। ठीक है, ये मैंने इसमें दिखाने, ये इसकी क्लिनिकल है थोड़ी सी। चलो, मैंने इसका आगे थोड़ा टाइम भी गुजर जाएगा। और दूसरा ये है कि जब आपको कल मैं अनहैप्पी ट्राइड पढ़ाऊंगा तो आपको ये देखो, लैटरल साइड से आके लग रही है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? मीडियल कोलैटरल लिगामेंट टियर हो गया, मीडियल मेनिस्कस और एंटीरियर क्रूशिएट, ये 3 स्ट्रक्चर्स इकट्ठे साथ डैमेज होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनहैप्पी ट्राइड। अच्छा जी, ये देखो, ये तीनों इसमें देखे मैं। एंटीरियर क्रूशिएट नंबर 1, एंटीरियर क्रूशिएट नंबर 2, मीडियल मेनिस्कस में टियर आ गया। ये देखो, मीडियल ये मेनिस्कस में क्लिनिकल टियर आ स्टॉयल पढ़ाएंगे ना? बेटा। ये मैं वैसे ही, अब मैं आपको 10 मिनट पहले तो नहीं छोड़ सकता, 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा। तो सुन लो बस, कौन सा आपने बस आखिरी 5 मिनट ही, 2-3 मिनट ही चल रहे हैं। ठीक है। और ये तीसरी क्या चीज है? ये दोबारा कल रिपीट होंगी चीजें। तीसरी क्या चीज है? मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। ठीक है। और ये क्या होती है? ये देखो, ये स्कीइंग कर रहा है बंदा और नीचे लेग जो लैटरली रोटेट हो गई है, और या इसकी वजह से ये जो ना, ये इंजरी हो गई है। या ये देखो, बेसबॉल वगैरह में इंजरी, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स इंजरी है ये। ठीक है जी। तो ये आपको क्वेश्चन आएगा, इंट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? 2 क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं, 2 मेनिस्कस हैं, उनकी अटैचमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। और उसके अलावा अनहैप्पी ट्राइड क्या है, ये आप पूछा जा सकता है। कैप्सूल के लिगामेंट कौन कौन से हैं? मीडियल कोलैटरल, लैटरल कोलैटरल, क्या कहते हैं, आर्कुएट लिगामेंट और ऑब्लिक पॉपली। ठीक है जी, ये हो सकते हैं। तो चलो, बाकी का फिर अब हम कल करते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।